हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू मून की एनर्जीज, वीनस रेट्रोग्रेड, सोलर फ्लेयर्स की एनर्जीज और 3-3 पोर्टल की एनर्जीज, और इसीलिए इतनी ज़्यादा ये मिक्स एनर्जी हम कभी आप लोग इतनी अच्छी एनर्जी में रहते हो कि फटाफट से अपने सारे काम आप कंप्लीट करते हो। क्या एक्शन लेना है, जो काम आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो भी कंप्लीट करते हो, और जो आपकी क्रिएटिविटी है वो तो करते ही हो, लेकिन और क्या क्या करना चाहिए, कुछ नया हमको सीखना चाहिए, वहाँ पे भी आपका ध्यान जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, वहाँ पे भी आपका काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत बोर बोर सा फील होगा, इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है, इतनी ज़्यादा नींद आ सकती है कि कहीं पर भी आपका मन नहीं लग रहा है। और कोई कोई डीएफ तो ये भी फील कर रही है कि उनके सारे काम जैसे रुक से गए हैं। एक टावर मोमेंट आ गया है जहाँ पे उनको सिर्फ रेस्टिंग जोन पे डाल दिया गया है कि अभी आप सिर्फ रेस्ट करो, काम वगैरह नहीं करना है। और तबीयत भी उनकी ख़राब हो रही है, फ्लू वाले सिम्टम्स और कफ ज़्यादा हो रहे हैं, फीवर, और उनको सोलर प्लेक्सस चक्रा में पेन, क्योंकि वो अभी इस टाइम अपनी पावर में नहीं है। तो क्या हो रहा है उसे, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा पर्च कर रहा है, क्लींस हो रहा है। तो वहाँ पे अगर आपको पेन वगैरह फील हो रहे हैं, मीन्स वो चक्रा आपका क्लींस हो रहा है। तो उस चक्रा पे आप डेली 5 मिनट के लिए इवनिंग में बीज मंत्र से चैंट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो बताया था कि एफर्मेशन से अगर आपको ओपन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जिसकी जैसी मर्जी आप वैसे करिए, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो भी चक्र आपके ब्लॉक्ड हैं या फिर क्लींस हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी परेशानी आपको देखने के लिए मिल सकती है, लाइक वोमिटिंग सा, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत खाओगे उससे आपका पेट भर जाएगा, ऐसा लगेगा कि बहुत पेट आपका भारी भारी सा हो गया है। या फिर जो और भी चक्रास है वहाँ पे क्लींजिंग हो रही है या पर्जिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर सैक्रल चक्र में हो रहा है तो पीरियड्स आपके डिले हो सकते हैं, पेन वगैरह भी फील होगा आपको, इरेगुलर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उन चक्रास की क्लींजिंग हो रही है। तो देखिए इस टाइम आपको किन चक्रास में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वहाँ पे कोई ना कोई डिसीज़ हो रही है। देखो, फ़ियर की एनर्जी अगर है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा, अगर बहुत टाइम से आप इसको होल्ड करके रखे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ से उस चक्रा से कनेक्ट कोई ना कोई आपको बीमारी हो जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हम उस चक्रा से क्लींजिंग नहीं करते हैं, या फिर जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, जो भी हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी उस सेल्स में नहीं जा पा रही, तो क्या होगा, कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है। तो देखिए कि इस टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर यूटीआई आपको हो रहा है, कफ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपका बीपी लो हाई ऐसे में जा रहा है, आपको कभी कभी लग रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका हार्ट चक्रा क्लींस हो रहा है या फिर पर्ज हो रहा है, वहाँ की निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो वहाँ पे उस चक्रास पे और ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। मीन्स क्लींस करिए जो भी करंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, फियर का इशू आ रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पावर में नहीं हो आप, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बीपी अप डाउन हो रहा है आपको, तो जो भी इशू अभी सामने आ रहे हैं, सरफेस पे हो रहे हैं, उन चक्रास की क्लींजिंग के लिए आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए कि ये इशू आ रहा है, तो इसको मैं कैसे फेस कर रही हूँ, मीन्स उसको लेट गो कर पा रही हूँ, या फिर मैं उसे भाग रही हूँ कि नहीं मुझे फेस ही नहीं करना है। अगर मैं फेस करूँगी तो मैं लो हो जाऊँगी, या फिर मेरा इनर वर्क जो भी मैं कर रही हूँ उस पर मुझे ट्रस्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि ये जर्नी होती ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इतने सालों से इनर वर्क कर रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई फियर का इशू सामने आ रहा है, तो मैं उसको कैसे फेस करूँ। और ये काफ़ी सारी डीएफ करती भी हैं, जहाँ पे अगर उनके डीएम की शादी की बात आती है तो वो सोचना भी नहीं चाहती, या फिर देखना भी नहीं चाहती हैं। अगर उनको कहीं से भी पता चल रहा है तो वो भागेंगी कि मुझे ऐसी कोई खबर सुनने मिले ही ना, ना मैं जानना चाहती हूँ। तो ये अगर आप कर रहे हो, मीन्स आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो, उसको फेस नहीं कर पा रहे हो। आपको उस सिचुएशन से लड़ना है, उसका सामना करना है, बजाय भागने से। भागने से क्या होगा, ठीक है आप अभी भाग रहे हो, लेकिन फिर ना कोई सिचुएशन तो आएगी फ़ियर की, जहाँ पे आपको फिर से बताया जाएगा कि आपका ये फ़ियर है, इसको हील करना है, भागना नहीं है आपको। कब तक आप भागोगे, जब तक आप हील नहीं करोगे
तो वो सिचुएशन क्रिएट की जाएगी और इसीलिए आप लोग एक लूप में फंसते जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन को आप हील नहीं कर पाते हैं या कार्मिक को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो बार बार कार्मिक भी घूम फिर के आपके पास आएंगे। ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन हो जाएगी कि जाते जाते भी कार्मिक वापस आ जाते हैं। तो देखिए कि ऐसा कौन सा लूप है जो आपके लाइफ में बराबर घूम रहा है, मतलब वो है ही जब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है या फिर आपको पता चला है कि ऐसा कुछ होता है, तब से सेम लूप में अगर फंस रहे हो, मीन्स एक्शन की वहाँ पे ज़रूरत है। विदाउट एक्शन वो लूप आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। और वीनस रेट्रोग्रेड की एनर्जी भी है, तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने वाली है, सेल्फ लव भी आप करने वाले हो। देखिए डियर, जो वीनस है ना, आपको लग्जरी लाइफ भी देता है, ब्यूटी, अट्रैक्शन और आपके रिश्तों को भी ठीक करता है। तो अगर ये प्लैनेट आपका बैलेंस फॉर्म में रहता है तो मानो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैसा सबको चाहिए, अट्रैक्ट करे वो लोगों को अपनी तरफ, लग्जरी लाइफ जिए और उनके जो रिश्ते हैं किसी से भी जो बनते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, या डीएम के साथ भी ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है तो इससे वो रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड 2 मार्च से 13 अप्रैल तक रहने वाला है, तो इस एनर्जी का भरपूर आपको यूज़ करना है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए पहले खुद को ठीक करिए। सेल्फ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ पे भी रहते हो आसपास देखिए कि वो जगह क्लीन्स है कि नहीं है, अपने आप को क्लींस करिए। और जब भी आप नहाते हैं तो उसमें थोड़ा रोज़ वाटर या फिर रोज़ की पत्तियाँ या फिर केवड़ा जो आता है वो डाल के आप नहा सकते हैं। रोज़ का कोई इत्र भी आप डेली लगा सकते हैं अपने शोल्डर पे या फिर हाथ पे, ये भी बहुत अच्छा होता है। और जितना हो सके वाइट कपड़े आप पहनना स्टार्ट करिए, स्पेशली फ्राइडे के दिन। अगर आप ये सब कुछ रिचुअल्स करते हैं तो इसका आपको रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा और सारे काम आपके बनने लगेंगे। आप खुद देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस तो आ ही रही है, लेकिन इंट्यूशन कैसे चैनलिंग करते हैं, कैसे डाउनलोड्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको इस टाइम पता चल रहा होगा। या फिर गट्स फीलिंग आ रही होगी कि मुझे अब तो ये काम करना है या फिर स्टार्ट करना है, क्योंकि डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं। लाइक बहुत सारी चैनलिंग हो रही है आप लोगों को कलेक्टिव के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मैसेज उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आपको मैसेज मिलते थे आपके लिए, लेकिन अब क्या होगा, कलेक्टिव के लिए मैसेज मिलेगा। तो जो भी आपको अभी बताया जा रहा है ना, वो आपको पहुंचाना है कलेक्टिव तक। कैसे आप पहुंचा सकते हो? अगर है आपने ऐसा कोई ग्रुप बनाया है जहाँ पे बहुत सारे डीएफ है, तो वहाँ पे आप गाइड कर सकते हो। अगर आपको ये आ रहा है कि मुझे अपना चैनल ओपन करना है जहाँ पे मैं बहुत सारे डीएफ को गाइड कर सकती हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको इस टाइम करने का मन करेगा वो करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक सोल पर्पस भी निकल के आएगा। और जो डीएफ चाहती हैं कुछ करना, दूसरों को गाइड या मोटिवेट करना, वो भी इस टाइम कर पाएंगी। क्योंकि हम हीलर हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा मन करता है कि बस हम लोगों को गाइड करते रहें। अगर वो अपनी लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं तो उस सिचुएशन से हम उनको बाहर निकाल सकें। थोड़ी बहुत भी अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभी इस टाइम सभी लोग परेशान हैं अपनी लाइफ में। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, कोई रिश्तों में उलझ सा गया है, कोई बीमार है, कोई अपने बच्चों को लेके परेशान है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो अगर हम उनको अच्छी तरीके से समझाएं कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, हर सिचुएशन में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, या फिर जो भी आपके इशू हैं या जो भी कमियां हैं पहले उसको देखिए, बजाय सामने वाला क्या कर रहा है। या और भी जैसे भी आपको गाइड करना है, जो भी आपको उस टाइम इंट्यूशन आएगी या फिर जो भी केस आएगा तो वैसे आपको करना है। तो ये होगा उन डीएफ के साथ जिनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है, डिवाइन से मर्जिंग भी हो चुकी है। अब उनको बताया जा रहा है कि आगे आप और कैसे चल सकते हो। मीन्स आप जा तो रहे हो बहुत अच्छे से, लेकिन दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हो। अभी तक आपने क्या किया, खुद की हीलिंग के लिए और खुद के इशू के लिए इतना आपने मेहनत किया, इतना आपने हार्डवर्क किया, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप थोड़ा बाहर निकलो। जो डीएफ खुद को इतना वीक मानती है या सोचती है कि मैं लोगों के सामने कैसे बोलूँगी या फिर मैं बोलूँगी तो क्या ये मानेंगे, ट्रस्ट करेंगे,
खुद को बहुत समेट के रख लेती हैं। तो फिर क्या होता है, उनके सामने वो सिचुएशन आती ही नहीं है जहाँ पे वो एक्शन ले या फिर कुछ बड़े पैमाने में वो कर सकें। तो अगर आपको इंट्यूशन आ रही कि मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे बाकी डीएफ की हेल्प करनी चाहिए, इस टाइम की क्या चल रहा है, एनर्जी क्या है, आपको कैसे इनर वर्क करना है, मतलब जो भी आपका मन कर रहा है बस उसको कर डालो। ये मत सोचो कि मैं कैसे करूँ, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसमें मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक्शन लेना ही है, एक्शन लीजिए तभी तो पता चलेगा ना कि वो काम आपके लिए सही है कि नहीं। आप पहले से ही सब कुछ सोच रहे हो, इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर जिनको पता चल जाएगा कि मैंने ये स्टार्ट किया है तो वो मुझ पर हँसेंगे कि मैंने तो ये काम स्टार्ट किया था बट वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो एक बार में किसी को सक्सेस मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और क्या पता इसी से आपका कुछ ना कुछ करियर हो, कुछ आप करना चाहते हो, आपका भी मन करता हो कि हाँ मुझे करना चाहिए। देखो, मैं ये सब नहीं बता रही हूँ कि आपको वीडियोस बनाना है या लोगों को गाइड करना है, मतलब जो भी आपका मन करे इस टाइम वो करना है। वहाँ पे खुद को बांध के नहीं रखना है। एक पिंजड़े में जैसे हम खुद को बांध लेते हैं ना, कि मन तो सब कुछ करता है कि हाँ उड़ना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन तो कैसे आप उड़ोगे जब तक उस पिंजरे को आप तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए कि मैं ये करूँगी तो मैं इसमें फ़ेल हो जाऊँगी, सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो ये बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, या फिर पता नहीं मेरे लिए वो काम है कि नहीं, लोग हंसेंगे। बचपन से आपको बोला गया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाके बैठ गया, फिट हो गया। इसलिए कुछ करने का भी मन होता है ना, तो पहले यही सब कुछ आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो काम बना है। करना सब कुछ है, होना नहीं होना डिवाइन की मर्जी है, और आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कितना आपका मन है उस काम में, ये भी देखा जाता है। तो ना करने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए, एक्शन ले लिया जाए, बाकी तो फिर वो बाद में देखा जाएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन खाली बैठे हो तो क्या, दिमाग में भी बातें बहुत सारी चलते रहती हैं कि कब क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि बैठ के शांति से ये सोचा जाए कि इस पे मैं कैसे काम कर सकती हूँ। और इस टाइम देखो जो भी एनर्जी चल रही है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उससे बस अलाइन हो जाना है। कोई भी पोर्टल्स आते हैं, कोई न्यू मून, फुल मून, कुछ भी आता है, वो एनर्जी जो आपको बताती है, जो सिखाती है, उनके साथ हमको जुड़ जाना है, ताकि जो हमारे इशू हैं वो तो हील हो ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर और क्या क्या पावर्स हैं, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, वो भी धीरे धीरे रिवील होते जाए। तो अगर आपको ये सब कुछ करना है, जो भी एनर्जी आई है उसे देखिए कि वो एनर्जी आपसे काम क्या लेना चाहती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस टाइम कर रहे हैं, इल्यूज़न में फंस रहे हैं, या फिर फंसाया जा रहा है कि ये एनर्जी का हम यूज़ ना कर सकें। और ये हमेशा आपने देखा होगा, जब भी कोई पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून आते हैं तो उस टाइम अटैक्स भी ज़्यादा होंगे, या घबराहट आपको बहुत होगी, नींद नहीं आएगी, फालतू बातें दिमाग में चलते रहेंगे, मतलब जो हो भी नहीं रहा है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, जो एनर्जी आई है हमें इतना कुछ देने के लिए, हम उस पर नज़र ही नहीं डालते हैं। तो क्या होगा, वो एनर्जी वापस चले जाती है कि अभी आपको ऐसे ही रहने दो, मतलब आप जब तक अपने इशू को हील नहीं करोगे तो वो एनर्जी फिर आपको वो देंगी भी नहीं जो देने आई है। तो इसीलिए ये सारी एनर्जी को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। जो आपको दिखाई दे ही नहीं रहा है उसके बारे में क्यों सोचना। अगर दिख भी रहा है तो मीन्स ये आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, या फिर उनके लेसन लर्न अभी चल रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि वो क्या की अपनी लाइफ में, उनका कर्मा क्लियरिंग या अवेकनिंग का प्रोसेस जो भी हो रहा है, इस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। ड्रीम्स याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठने के बाद आप ये कुछ देर के लिए रिकॉल रिकॉल ऐसा बोल सकते हो। और हमेशा जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एक कॉपी और पेन हमेशा अपने पास रखिए। जब भी उठते हैं थोड़ा बहुत तो हमेशा आपको याद रहता ही होगा, मतलब कुछ सेकंड का एक पिक्चर भी अगर याद है तो उसको लिख लो, फिर बाद में वो याद आ जाएगा, या फिर उसे आप डिकोड कर लोगे।
और जितना हो सके गूगल में जाके सर्च करिए कि ये ड्रीम का मतलब क्या है, क्योंकि आपके सिचुएशन के हिसाब से वो ड्रीम आपको बताया जा रहा है। एक नंबर के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो जब आप देखेंगे तो खुद आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, मेरी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है और ये मैसेज मेरे लिए है। तो ये एनर्जी है अभी डीएफ कलेक्टिव में। थोड़ा परेशान तो हो ही रहे हो, लेकिन जो डीएफ ने बहुत अच्छे से काम किया है ना, उनकी एनर्जी अब ऐसे हो रही है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं उसको भरपूर तरीके से यूज़ करो, मतलब बाहर निकालो, उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।